ऋषि मुनि ज्ञानी योगी सबको हमारे वैष्णव ग्रंथों में स्वार्थी कहा, लेकिन वो परम स्वार्थी है। मतलब लौकिक स्वार्थ ना देख करके अलौकिक स्वार्थ, उस अलौकिक स्वार्थ से उनका कल्याण हो जाएगा, हैं वो भी स्वार्थी, इसलिए वो अलौकिक स्वार्थी हैं, परम स्वार्थी हैं, और इस स्वार्थ से उनका कल्याण हो जाता। लेकिन प्रेमी कभी स्वार्थी नहीं होता, प्रेमी परमार्थी भी नहीं होता, इससे भी आगे प्रेम आर्थी होता है, परमार्थी नहीं प्रेमर्थी होता है। वो तो जो भी कुछ करता है भगवत प्रीत्यर्थ, उसका संकल्प उनके लिए, उनका विचार धारणा उनके लिए, उनका जीना उनके लिए, उनका मरना उनके लिए, उनका सजना उनके लिए, उनका रुंड मुंड सिर कर लेना उनके लिए, जटे बनाना वो भी उनके लिए, या बढ़िया बढ़िया सज के रहना उनके लिए। और ये प्रीतम जो प्रेम करते हैं भगवान से, सचमुच में उनको पता चल जाता है कि प्रियतम क्या चाहते हैं, क्योंकि प्रीतम का मन उनका मन एक हो जाता है, और बस प्रीतम की मन चाही करने में ही उनको वो सुख की अनुभूति होती है जो मुक्ति में भी नहीं है। इसलिए कहा कि भक्ति सुख के सामने ब्रह्मानंद तुच्छ होए, कोटि गुणा करी ब्रह्म सुख, लेकिन भक्ति सम नहीं सोए। वहां तो शांत रस है, हो गया मन शांत, लेकिन यहां प्रतिक्षण वर्धमानव रस। समुद्र की गहराई में समुद्र शांत होता है, वहां कोई लहर नहीं होती, वहां कोई तरंग नहीं होती, वहां कोई उठा पटक नहीं होती, शांत। लेकिन बाहर से समुद्र तरंगायमान होता है। आप बताओ आनंद किसको देखने में है, नीचे शांत समुद्र को या तरंगों को, लहरों को? स्नान करना लहरों में अच्छा लगता है, देखना लहरें अच्छा लगता है, किलोल करना लहरों से अच्छा लगता है, खेलना लहरों के साथ अच्छा लगता है। और शांत समुद्र में भीतर कोई लहर नहीं, शांता। इसलिए कहा ना कि ये शांत रस है। भगवान नारायण को क्या कहा? शांताकारम, वो शांत है, वहां उछल कूद नहीं, वहां खेल नहीं, वहां प्रेम की दिव्य क्रीड़ा नहीं है। इसलिए तो कहा जो सुख बरस रहे हो बरसाना, सो सुख तीन हो लोक हो नाए, सो सुख वैकुंठ में नाए। इसलिए तीसरा स्कंद भागवत जी का कपिल भगवान कहते हैं कि वैकुंठ में जो 5 प्रकार की मुक्तियां हैं, देय मानम न गृणंती बिना मत सेवनम जना, देने पर भी मुक्ति नहीं लेते वक्त, क्योंकि मुक्ति में शांत रस है और भक्ति में प्रतिक्षण वर्धमानम रस है। ज्ञानियों का, ऋषि मुनियों का, योगियों का लक्ष्य मुक्ति है, और भक्तों के लिए लक्ष्य मुक्ति नहीं, लक्ष्य उनका दिव्य धाम साकार वृंदावन। और ये मुक्ति तो रास्ते का स्टेशन है, गाड़ी रुक तो जाती है यहां पर, लेकिन उतरते नहीं भक्त, मुक्ति नहीं चाहते, ट्रेन आगे निकल जाती है। ये भक्ति की, ये तो इनकी मंजिल है, प्रेम प्राप्ति।